हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? जैसे आप देख ही रहे हैं, तो टॉपिक क्या है, आपकी डेस्टिनी का कौन सा चैप्टर खुलने वाला है, क्या होने वाला है। इसी के लिए यहाँ पे 3 पाइल है। पाइल 1 द वर्ल्ड, पाइल 2 द एम्प्रेस है, पाइल 3 द स्टार है। जैसे 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 आपसे कनेक्ट हो, प्लीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। 3 पाइल, 2 पाइल, 1 पाइल, जैसे आपसे कनेक्ट हो, क्लिक टू पाइल। आई विल सी यू राइट देयर गाइस। थैंक यू, बाय, टेक केयर, लव यू। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब लोगों ने चूज़ किया है पाइल 1 विच इज़ द वर्ल्ड है। एंड इसमें आप देख ही रहे हैं कि जो टॉपिक है आपके डेस्टिनी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है विद द वर्ल्ड। आई कैन क्लियरली से कि एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग चीज़ होने वाली है। बिग इन द सेंस कि शायद आपने मैनिफेस्ट करी है, बट नोइंगली अननोइंगली करी है, आपको पता नहीं है। मतलब हर टाइम ये नहीं कि आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, 24/7 सोच रहे हैं, 24/7 चाह रहे हैं। आप चाह भी रहे हैं, बट इट इज़ ओके फॉर यू, बिकॉज आपके दिमाग में और भी कई सारी चीज़ें हैं, और भी कई सारी टेंशन है, विच इज़ आई कैन सी कि आपकी लाइफ में वो चीज़ आने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी बड़ा, कोई बड़ी चीज़ है ऐसी जो मुझे विद द वर्ल्ड कार्ड से समझ में आ रही है। एंड बी रेडी, बी हैप्पी। ये हो सकता है कि शायद कोई बिग ट्रैवल हो, आउट ऑफ इंडिया का ट्रैवल हो, आउट ऑफ आप कंट्री, किसी और कंट्री का ट्रैवल हो। ऐसा हो सकता है कि शायद एक बिग प्रमोशन, जहाँ से आपको एक घर से दूसरे घर जाने का मौका मिले, एक नया घर लेने का मौका मिले। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब देखते हैं आपके लिए कार्ड्स में क्या है। पाइल नंबर 1 के लिए क्या है यहाँ पर, बिग ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा है। ये कार्ड आ गया है, तो आई विल स्टिल टेक दिस। ये कार्ड आई थिंक मैंने उल्टे पकड़ लिए हैं। ओके। मैंने कहा तो उल्टे पकड़े हुए थे, इसलिए मैं सीधे कर रही हूँ, अपराइट कर रही हूँ गाइस। ये भी शायद अपराइट ही नहीं है, ये उल्टा गिरा था, ये सीधा था। ठीक है, ओके। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। ठीक है, ओह वाओ, ओके। आपकी लाइफ अगर आप पीछे मुड़ के देखें, आपकी लाइफ कैसी रही है। मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक और मतलब ऐसी मतलब सैडनेस और खुशियाँ और ड्रामा, एक्शन, एकदम अननोइंगली कुछ बड़ा हो जाना, बिग सरप्राइज, बिग शॉक, ऐसी कुछ रही है शायद आपकी लाइफ, जो मुझे यहाँ पे इन कार्ड से नज़र आ रही है। आपकी डेस्टिनी में आपको कौन सी लाइफ का, आपकी लाइफ में कौन सा चैप्टर खुलने वाले। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लव दिख रहा है। लव के लिए बोलूँगी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आने वाला है, या तो आप मतलब आने वाला है, या तो जो है उसका ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। 2 चीज़ें, बिकॉज उन दोनों से ही आपकी लाइफ में एक बड़ी चीज़ होगी। मतलब कि आपकी शादी हो जाएगी, या और आप फाइनली सेटल हो जाओगे, जो आप देख रहे हैं, चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो ये ज़रूर आने वाला है। एंड ये हो सकता है कि सबसे पहले जो लोग प्रपोज़ल के लिए सोच रहे हैं, प्रपोज़ल चाह रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए, और आप अभी तक सिंगल हैं, आई कैन सी दैट कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रपोज़ल ज़रूर आएगा। शायद अरेंज मैरिज का आएगा, या ये भी हो सकता है कि आप एग्जिस्टिंग जो भी फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स नाउ कम पार्टनर्स बनने वाला है। यहाँ पे ये दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि शादी की सहनाइयाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे एज इन की फैमिली से जो भी कुछ मनमुटाव थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, जो नहीं मान रहे थे शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर से शादी करने के लिए, यहाँ पे ज़रूर होगी वो यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज शादी की शहनाइयाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बैंड बाजा इससे नज़र आ रहा है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग फॉर श्योर। एक बैटल यहाँ पे काफ़ी हद तक ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी हद तक ये बैटल हो सकता है शादी के लिए, मनाने के लिए हो सकता है, ये हो सकता है आपके मेंटल स्ट्रेस का भी मुझे बैटल यहाँ पे दिख रहा है, जो काफ़ी टाइम से आप मेंटली काफ़ी
डिस्टर्ब रहते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि मेरी लाइफ में ऐसा हो क्यों रहा है, मैं रुकी क्यों हूँ, रुकावटें क्यों हैं, बंदिशें क्यों हैं, बिकॉज़ आप शायद रात को सो भी नहीं पाते। और मेजरली मुझे मेंटल ब्लॉकेजेस दिख रही है। आप काफ़ी हद तक डीप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डीप थिंकिंग, रात को सोना नहीं, या तो रोना, डार्क सर्कल आना, इंसोम्निया होना, पानी की कमी होना बॉडी में, मतलब नेगेटिव देखना, मतलब हर एक चीज़ में नेगेटिव अप्रोच हो जाना लाइफ में अपने आप अचानक से, यहाँ पे ये भी है। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से कई लोगों का कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी हुआ है, बोन्स, मसल्स, ऐसे कुछ चीज़ों से रिलेटेड। अगर ये है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आपके डीप थिंकिंग की वजह से, आपके ज़्यादा सोचने की वजह से, मेंटली अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा बांध दिया है। एंड आपको इनर वर्क बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 ये ज़रूर मुझे मैसेज आ रहा है। इनर वर्क मतलब अपने आप को अंदर से अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है मेंटली। सो प्लीज़ 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 अगर आप ये सुन रहे हैं, अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है, अपने आप को मेंटली फ्री करिए। फ्री करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत होगी, डीप ब्रीदिंग करने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, डीप थिंकिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज कभी ना कभी होता है यार, जस्ट लीव इट टू गॉड। जो चीज़ नहीं हो रही वो नहीं हो रही, वो होगी अपने टाइम पे होगी, तो जस्ट लीव इट टू गॉड। सोच के रोक के कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये ज़रूर है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में, आप में से अगर कई लोग अपने एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, जो लोग अपने आप से अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नया प्लेटफॉर्म, नई चीज़, कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें, कुछ चाहे जॉब है, कुछ भी, कुछ अपने बलबूते पे आप कर रहे हो ना, बिज़नेस हो, फ्रीलांसिंग हो, कुछ भी, वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती भी दिख रही है फॉर श्योर। अपॉर्चुनिटीज़, जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, शायद जिसके लिए आपने डिग्री हासिल करी, जिस पर आपने काफ़ी प्रैक्टिस करी, या फिर कोई ऐसी चीज़ की डिग्री के बाद भी आपने, वो हॉबी आपकी रही है और हॉबी पे आप आगे करने की कोशिश कर रहे हो, वो हॉबी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी, वो डेस्टिनी में आपके ओपन होते हुए। बिकॉज आपके पास कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एकदम से एक अपॉर्चुनिटी आएगी एंड आपको हिट होगा कि यार ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये तो मेरी हॉबी हुआ करती है, या फिर मैं ये करती हूँ ये चीज़, आई शुड नॉट ट्राई, यू शुड ट्राई फॉर इट। बिकॉज आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही है इस चीज़ के लिए। सो कहीं से भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, ग्रैब इट फॉर श्योर। आपकी डेस्टिनी में एक्चुअली गाइज में यहाँ पे दिख रहा है कि मूवमेंट काफ़ी हद तक शुरू हो रहा है। पाइल नंबर 1 मूवमेंट, चलना, मतलब चीज़ें अब चलना शुरू हो जाएंगी काफ़ी हद तक। हो सकता है आपकी लाइफ में हेक्टिक लाइफ होना शुरू हो जाए, आपके पास टाइम ना मिले कि एक्स्ट्रा फालतू सोचने का और डीप थिंकिंग करने का, नेगेटिव सोचने का, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूर है मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है आपके लिए, मुझे बताना ज़रूर। और ऑल्सो गाइज़ यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को मौका मिलेगा कुछ बिग इनकम आने का, मतलब कि या तो फैमिली बिजनेस, मतलब कि कुछ के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं, या फिर आप काफ़ी पैसा भी स्पेंड करेंगे, शायद किसी फेस्टिवल, शायद किसी इवेंट पे, सेलिब्रेशन पे, और फैमिली गेट टुगेदर पे। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग, जैसे फैमिली सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, शायद शादी हो सकती है, कोई बड़ा इवेंट हो सकता है जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, मिलेंगे, एंड येस ये मौका होगा आपके लिए बिज़नेस से, करियर से रिलेटेड कुछ और भी आगे मल्टीप्लाई करने का, मनी। सो डू नॉट फॉरगेट दिस इज़ व्हाट डेस्टिनी इज़ ब्रिंगिंग यू, ठीक है। सो आई विल shuffle one card from this deck, and which I really like. What is the message for my all viewer? मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है उनकी डेस्टिनी से रिलेटेड, या फिर उन्हें करना क्या चाहिए, अभी क्या सोचना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए फॉर पाइल नंबर 1। वाओ, मैजिशियन। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। आप जो चाहते हैं वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, करिए, बिकॉज इट विल स्टार्ट सक्सेसफुल बिगनिंग यहाँ पे ज़रूर दिख रही है।
सी आप में से कई लोग बोलते हैं, आपको लगता होगा शायद कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी लगती है, बट ये होता नहीं है। होता ज़रूर है, बट एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम अस, हमारे दिमाग से, हमारी सोच से ज़रूर होता है। तो अगर आप सोचना शुरू कर दें कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल सकता है, जो मुझे चाहिए वो मैनिफेस्ट करके मुझे मिल सकता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर, आपको मिलेगा ज़रूर। इट इज़ जस्ट दैट कि आपके अंदर से वो बिगनिंग होनी ज़रूरी है। सिनर वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। प्लीज़ करिए एंड मुझे ज़रूर बताइए कैसे कनेक्ट हो रहा है आप लोगों से पाइल नंबर 1 से। थैंक यू सो मच सिट, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, आप लोगों ने चूज़ किया है दी एम्प्रेस एंड डेस्टिनी आपके लिए क्या चैप्टर ओपन करी है, क्या होने वाला है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एग दिख रहा है, एग से फर्टिलिटी स्टार्ट होती है, तो मुझे ज़रूर है कि आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में फर्टिलिटी, न्यू बेबी, प्रेगनेंसी, नया चैप्टर ये शुरू होने वाला है आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा। उससे ऑल्सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से कई लोग अपने दिल में, अपने अंदर एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसी चीज़ लेके घूम रहे हैं जो शायद अभी तक डिस्कवर या फिर अभी तक वो ऐसी लाइमलाइट में नहीं आई है, जो एक्चुअली में आपकी लाइफ का जो चैप्टर है उसको पलट देगी और आपको एक बहुत अच्छा मीनिंगफुल चैप्टर स्टार्ट करेगी आपके लिए। तो वो ज़रूर होगा, ज़रूर, बिकॉज़ आपको वो रियलाइजेशन होगी। ठीक है, ये दो चीज़ तो मुझे ज़रूर मैसेज मिल रहा है। सो लेट्स सी फाइल नंबर 2 के लिए उनकी लाइफ का, डेस्टिनी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फाइल नंबर 2 के लिए। ओके सो गाइस, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ का डेस्टिनी का जो चैप्टर है, आप किस किस बातों से, सबसे पहले मुझे बताइए, हताश है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिनी में जो होगी, होने वाली है, वो दरवाज़ा खटखटा रही है आपका, बट आप डोर नहीं खोल रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने आप से परेशान है, अपनी प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा परेशान है कि आप कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। उसी की वजह से कुछ चीज़ें आप अचीव भी नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और ये कैसे होगा, मुझे अचीव नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि होते हुए भी आपको नहीं मिल रही है, मिलते हुए भी आपको नहीं मिल रही है, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो। लाइकवाइज यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कई लोगों की डेस्टिनी में अब तक प्रमोशन, एक लेवल आप अपने करियर में आप ऐसे फेस पे हो जहाँ पे आपने बहुत चीज़ें अचीव करी नहीं है, करने के कगार पे हो, बट आप स्टार्टिंग में भी नहीं हो, आप मिड में कहीं हो। ठीक है, तो एंड दिस इज़ समवेयर आप अपनी ऑब्वियसली चाहते हो कि आपका मनी रेज हो, आपका ओहदा मतलब प्रमोशन हो, एक लेवल अप जाओ, अच्छी सैलरी हो, वेरिन आप एक घर, हाउस, चीज़ें अफोर्ड कर पाओ। बट आप अभी तक शायद कुछ लोग अचीव नहीं कर पाए हैं, कुछ अचीव कर लेना चाहिए था बट अचीव नहीं कर पाए हैं। वाई? बिकॉज देयर इज़ समथिंग जो आप अभी तक आप उस चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है अभी तक देख नहीं पा रहे हो सकता है कि मैं पहले बता दूँ, आप रॉन्ग प्रोफाइल में हो, आप रॉन्ग जॉब में हो, या फिर आप अपने जो कैलिबर से अपने आप को कम हाँकते हो। जो भी आपका कैलिबर है, आप में जो भी स्किल है, आपको लगता है कि नहीं मैं मेरे अंदर नहीं है, बट आपके अंदर है, आपने करा हुआ है और अपने आप को बहुत कम आपको मेजर करते हो, विच इज़ वेरी वेरी बैड। बिकॉज दिस इज़ व्हाट आपकी डेस्टिनी का ये जो चैप्टर है, तो आपकी डेस्टिनी दरवाज़ा खटखटा रही है काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, आपके आगे फ्यूचर के लिए, बट आप नहीं खोल पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, आप में से अगर हो सकता है, अगर ऐसा है कि आप लोग काफ़ी टाइम से बर्डन हो, प्रेशर में हो, लोन में हो, पैसों की दिक्कत है, या फैमिली चलाने में प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली का कोई इशू है, फैमिली से दूर हो, बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी है काफ़ी, या फिर आपके मन में जो, दिल में जो है वो आप कहीं नहीं कह पा रहे हो, नहीं शेयर कर पा रहे हो। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग कि आप कि वो चीज़ें, वो जो बंदिशें, वो जो नॉट है ना, वो खुल रही है।
एज इन कि आप शायद इन सब चीज़ों से, इस प्रॉब्लम से अपने आप ही दूर चले जाओगे। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग आपकी डेस्टिनी के लिए। सब चीज़ों से अपने आप ही दूर जा रहे हो। एंड बट ये एक चीज़ बस मैं बता दूँ, दूर जा रहे हो, बट इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को हटाने की। अपने दिमाग से फिज़िकल ब्लॉकेजेस से आप दूर जा रहे हो, अपने आप को फिज़िकल ब्लॉकेजेस से आप ज़रूर दूर कर रहे हो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बट मेंटल ब्लॉकेजेस जो आपके दिमाग में है, प्रॉब्लम्स जो भी आपके दिमाग में है, ज़्यादा सोच रहे हो, उसको आपको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे बोलते हैं ना कि तेरे दिमाग का फितूर है, तेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज समथिंग मुझे आप लोगों से रिलेट कर पा रही हूँ मैं गाइस। सो प्लीज़ इस चीज़ को देखिए। आपकी लाइफ का जो न्यू चैप्टर और भी मुझे नज़र आ रहा है दैट, ये तो मैंने बोला कि फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम है, फ़िज़िकल ब्लॉकेजेस वो दूर जा रही है। मेंटल ब्लॉकेजेस की आपको दूर करने की ज़रूरत ज़रूर है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, लोग यहाँ पे आप में से कई लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। आप में से कई लोग अगर क्या कहते हैं, अपने पैशन को, अपने हॉबीज़ को, या फिर अपने जिसमें भी आप करना चाहते हो उसको आप अपने उस फील्ड में अगर आप अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर देखें, आपको जल्दी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे आपके लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आ रही है। आप में से कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि फ़ैशन से रिलेटेड, करियर, ब्यूटी से रिलेटेड, या क्रिएटिविटी से रिलेटेड, या जिसमें सेल्स, मार्केटिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा पैशन चाहिए, जिसमें एनर्जी चाहिए, जिस पे अपनी बॉडी लैंग्वेज या फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल या फिर अपने आइडियाज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ में आप काफ़ी हद तक अच्छे से स्किल करोगे। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग। इस फील्ड में, उस ऑरा में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ रही है। डू नॉट फॉरगेट टू शो योर स्किल। अपने आप को प्लीज़ कम मत हाको। आप में अंदर काफ़ी सारी स्किल्स हैं, काफ़ी सारे स्किल्स हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप में से ऑल्सो ये हो सकता है कि आप लोगों को किसी इवेंट में जाने का मौका मिले, किसी ऐसे बड़े इसमें जाने का मौका मिले जिसमें आप कई लोगों से मिलो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज गैदर करो और आप उसे अपने करियर में लगाओ। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपके लिए जो आ रहा है, ठीक है। और गाइस हाँ, ऑल्सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस, आप में से काफ़ी लोग अगर जॉब चेंज का देख रहे हो ना, कि जॉब चेंज मुझे करनी है, और आप शायद ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे मतलब मतलब आप मैनेजर या लोअर देन मैनेजर के लेवल पे, आपको काफ़ी साल हो गए, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गए हैं करियर में कुछ करते हुए। अगर आप स्विच देख रहे हो, स्विच चाहते हो, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग। आपको स्विच मिल जाएगा, अच्छे से मिलेगा, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक प्रॉमिसिंग करियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप काफ़ी लोगों के लिए। ऑल्सो प्रॉमिसिंग से मुझे यहाँ पे जो क्लिक हुआ है, जो मुझे मैसेज आया है, विच इज़ गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लगने वाली है कुछ महीनों में। तो हो सकता है आपने क्या कहते हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर दिया हो, एग्ज़ाम दे दिया हो, और इसके बाद कुछ स्टेप्स हो तो आप क्लियर कर लोगे। दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज़ कमिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है फॉर पाइल नंबर 2 कि उनकी डेस्टिनी में मतलब उनको करना क्या चाहिए, अभी कहाँ फोकस देना चाहिए पाइल नंबर 2 वालों को। There is better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. Okay, so यहाँ पे ये मैसेज है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए कि आपको जो सॉल्यूशन आप देख रहे हो, जिस प्रॉब्लम का, वो मे भी सॉल्यूशन नहीं हो। पहली बात, आपको ज़रूरी है कि आप लोग किसी लोगों से, आसपास के जो भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी है उस एरिया में सफिशिएंट आपको लगता है कि वो हेल्प कर सकते हैं, आप उनसे प्लीज़ झिझकिए नहीं, हेल्प लीजिए। बिकॉज़ आप अकेले काम करिए, अकेले सब कुछ करें और आपका एक्सपर्टीज़ ना हो उसमें, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रही हो उसमें, तो फिर आपको प्लीज़ उसमें सक्सेस का वो जो रेशियो है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। 8 of Michael, you can be free, make courageous choice to change your situation. Yes, यहाँ पे कितना हद तक ये लिख रहा है कि आप फ्री हो सकते हो, आपको बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी डेयरिंग बनने की, फियरलेस बनने की, एंड तब आप देखिए कितनी सारी चीज़ें चेंज होती है आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में, आपके अंदर, ठीक है। 3 of Fire, यहाँ पे ये भी है, देखो एक सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है गाइज आप लोगों में से कई लोगों के लिए। तो हो सकता है, जैसे मैंने इनिशियली बोला था कि चिल्ड्रन,
न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली बेबी इन द हाउस, और रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप या फिर कोई इंगेजमेंट सेरेमनी, वो सारी चीज़ें हो सकती है जो मुझे मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो नॉट प्रॉपर बहुत सारे बिग मैसेजेस नहीं थे डेस्टिनी के लिए, बट हाँ स्मॉल चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपकी डेस्टिनी के लिए, जो आपकी डोर डेस्टिनी की डोर जो आपको नॉक कर रही है और आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल एज वेल एज मेंटल ब्लॉकेजेस को हटाने की। सो प्लीज़ इस पर फोकस करिए एंड मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट हुआ, कैसे रेजोनेट हुआ। पाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3, सो आप लोगों ने चूज़ किया द स्टार। सो यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है सबसे पहले द गिवर, देने वाले, जो अंदर अगर चाहे जितना भी टूट रहे हो या फिर दर्द हो, इंश्योर करते हैं कि आगे अपनी नेगेटिविटी ना फैलाए, आगे खुशियाँ ही फैलाए, आगे दे ही लोगों को। एंड आप लोगों का दिल मतलब इतना आई वुड से ऐसा है कि मतलब आपने दिया ज़्यादा है एंड मिलना का तो पता ही नहीं है कुछ, जो मिला है कितना क्या मिला है। एंड दिस इज़ व्हाट योर ब्यूटी इज़। आपकी इंट्यूशन हो सकता है काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। आप लोगों को लोग बहुत जल्दी मिसरेट कर लेते हैं, मतलब कि गलत फहमी में पड़ जाते हैं। कुछ लोग शायद बिलीव ही नहीं कर पाते कि आप इतने अच्छे हो भी सकते हो, कोई इतना अच्छा हो भी सकता है। तो वो जहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी ये मैसेजेस हैं, आपको काफ़ी मैसेजेस भी चैनल होते होंगे एंड आपको विश्वास करने की ज़रूरत है उन सब पे, सबसे पहले अपने आप पे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए, देखते हैं कि कौन सी डेस्टिनी का चैप्टर ओपन होगा। ये कार्ड अपने आप ही आ गया, आई विल टेक दिस कार्ड। सो पाइल नंबर 3 के लिए डेस्टिनी का कौन सा चैप्टर ओपन हो रहा है? Knight of Cups, the Strength, Ace of Swords, oh my god, Page of Swords and the Justice, oh my god. जिन जिन लोगों ने आपको डी वैल्यू करा है, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी है, फिर जिसने आपको छोड़ा है, जिसने आपको कम हाका है, आपको उनको जिनको लगा है कि आप इस लायक नहीं हो या फिर आपकी वैल्यू नहीं करी है, या फिर आपको सही टाइम के आपके स्किल के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको उस लेवल का दर्जे का काम नहीं दिया है, पैसे नहीं दिए हैं, या फिर कैसा भी मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, दे आर गोइंग टू रिग्रेट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी आपके लिए डोर ओपन कर रही है। आपके लिए सबसे पहले बहुत प्यारा प्रपोज़ल आएगा, बहुत प्यारा प्रपोज़ल। ये लव से रिलेटेड तो है ही, बट ये इमोशन से रिलेटेड भी है। मतलब दिस इज़ समथिंग जो आपके दिल को बहुत सुकून देगा। सबसे पहले आपकी डेस्टिनी में जो चैप्टर ओपन होगा, ठीक है, एंड दिस विल गिव यू, मतलब आपको सुकून इन द सेंस कि आपको लगेगा कि यार दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व। और ये ऐसा मतलब एक फ्रेंडशिप, आई वुड से फ्रेंडशिप, मैं सबसे पहले मैं ये प्यार नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नज़र आ रही है यहाँ पे होती हुई। तो बहुत प्यारी फ्रेंडशिप मुझे यहाँ पे नज़र आती हुई मिल रही है आपके लिए, आपके जो आपकी डेस्टिनी में आ रही है। एंड एक बहुत प्रॉमिसिंग है, एक लॉयल पर्सन आपके लाइफ में एंटर होगा, या फिर जो भी है तो आप वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा आपके लिए। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग। आप अपने अंदर के जो क्वालिटीज़ को बहुत हद तक, आपके क्वालिटीज़, आपके पॉजिटिविटी, आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा निखारेगा ये इंसान, ऊपर करेगा, और आपको उस चीज़ की वजह से आप इतना ज़्यादा शाइन करोगे आगे चल के स्टार की तरह कि आपको पता भी नहीं है। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। सेकेंड मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जैसे मैंने बोला कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, जिन लोगों ने आपको डी वैल्यू किया, सब कुछ किया, उनके साथ सब कुछ आप देखेंगे कि जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा। वो लोग आपको मतलब दूर से ही देख के ना, मतलब जलेंगे भी क्या, मतलब उनको लगेगा कि यार मतलब रियली ये डिज़र्व, मतलब इसको ये मिल रहा है, ये ऐसी थी, ऐसा था, मुझे पता नहीं था। मतलब दिस इज़ उनकी आंखें खुलेंगी बेसिकली, मुझे यहाँ पे उनकी आंखें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। ज़रूर यहाँ पे है। आप में से कई लोगों का मैं बता दूं स्किल बहुत हद तक डेवलप होने वाला है। आपकी डेस्टिनी यही दरवाज़ा खोल रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें आप अपने आप को और हद तक बेटर कर पाओ। अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ
प्रैक्टिस कुछ करने के लिए करियर में, तो कोई भी ऐसी चीज़, नई चीज़, और आप जहाँ अपॉर्चुनिटी जिस पे आपको मौका मिले कुछ करने का, कुछ डिफरेंट प्रैक्टिस करने का, आप ज़रूर लेना ज़रूर, बिकॉज़ ये आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छी होगी, आपके नेचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, बोथ वेज। ऑल्सो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें डेस्टिनी में आगे ऐसी आने वाली है जिसमें आप अपने डर से लड़ोगे। मतलब यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप डर से अपने लड़ोगे। आपके अंदर अगर जो भी फियर है, जो भी चीज़ है, आप उसको लिस्ट डाउन कर लो और आगे देखना आगे ऐसी सिचुएशन आएगी आपके लाइफ में जो उन सब चीज़ों को टक्कर देगी और आप एक्चुअली अपने आप को फियरलेस, बहुत चीज़ों में फियरलेस मतलब समझ पाओगे, और आई वुड से उस लेवल पे आप आओगे जिसमें आप फियरलेस हो जाओ, अपने अच्छी स्ट्रेंथ और क्वालिटीज़ को मानो। आप में से हो सकता है कई लोग शेरा वाली माँ को भी मानते हो, माता रानी को भी मानते हो, एंड उन पे आपको काफ़ी हद तक विश्वास हो, और उन्हीं विश्वास की वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी अंदर जो भी डर है, प्लीज़ उसको कोशिश करिए हट जाए, नहीं तो वो हटेगा ज़रूर। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। आपको शायद ड्रीम में भी कुछ कहीं लायन ऐसा कुछ भी दिख रहा हो, या फिर साइन में ऐसा कुछ दिख रहा हो, तो दिस इज़ अ साइन टू बी फियरलेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे विक्ट्री, सक्सेस बहुत लोगों के लिए दिख रही है, इन द सेंस दैट आप में से कई लोग अगर कुछ मतलब काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं दैट अपने, ये कार्ड पता नहीं क्यों पहले वाले डेक में भी आया है, काफ़ी अभी भी आ रहा है, तो मैं ये बता दूँ जिसमें आप में से कई लोग अगर ऐसे इसमें हैं दैट कि आपको लगता है दैट कि बस प्रॉब्ली दिस इज़ द एंड, या फिर मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी, या फिर आपने अपनी ख्वाहिशें, या फिर अपनी मैनिफेस्टेशन, या फिर अपने जो आई वुड से कि सपने, गोल को जो ऊंचाइयां देने के बजाय आपने कट कर दिया है, प्लीज़ मत करिए अगर आप ऐसा कर रहे हो, बिकॉज़ आपको नहीं पता कब आपके स्किल क्या कर दे, कब आपकी डेस्टिनी, कब आपकी किस्मत आपके लिए वो डोर खोल दे। सो प्लीज़ डोंट डू इट, बिकॉज़ आपकी शुरुआत डिफ़िकल्ट होगी, बट आपको वही शुरुआत, वही चीज़ आपको इतना अच्छा पॉलिश कर देगी कि आप इस लेवल पे आओगे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्स मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि एक ऐसा इंसान है जो बिना मतलब किसी से डरता नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं करता, अपने पैशन, अपने दिल की सुनता है, अपने दिमाग से करता है, वो इंसान अपने एक्सपीरियंस से करता है, एंड वो ऊंचाइयों को हासिल करता है, ठीक है। मैं यही बोलूँगी गाइस, आप में से जिस भी लेवल पे, जिस भी फेज़ में हो आप सब, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, बिज़नेस हो, जॉबलेस हो, अभी कुछ नहीं कर रहे हो, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने आप को कम हाँकना, कम मेजर करना बंद करें। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी नेगेटिविटी, अपनी लिमिटेशन, अपने ड्रीम्स को मत काटें, बिकॉज़ उसको ऊंचाइयों को देंगे तभी आप कर पाएंगे। तीसरा अगर आप किसी भी चीज़ में आप विक्ट्री, सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सक्सेस पाने की इन द सेंस सो वो आपको मिलनी ज़रूर है। इट इज़ जस्ट दैट कि अपने स्किल को आपको और पॉलिश करने की ज़रूरत है। पेशेंस रखिए प्लीज़, जितना आप रख रहे हैं अभी थोड़ा और रखने की ज़रूरत है। आपकी डेस्टिनी का जो न्यू चैप्टर है कुछ टाइम में ज़रूर खुलेगा, कुछ टाइम में खुलेगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, बिकॉज जो डोर नॉक मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मुझे बस ये नज़र आ रहा है कि वो जो भी चैप्टर है वो थोड़ा सा दूर है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा और पॉलिश होने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे गाइस नज़र आ रहा है दैट आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है, पता नहीं, मुझे गाड़ी के टायर मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं अभी तो। रोड, गाड़ी के टायर, ट्रैवल, मूवमेंट, पैशन, काफ़ी हाई एनर्जी, फायर एनर्जी काफ़ी हो सकता है कि आप में से एरीज, लियो, साजी हो, या फिर आप में से काफ़ी एयर साइंस हो, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा एग्रेशन हो, डोमिनेशन हो, बट
दिल भी उतना ही सॉफ्ट है। आप में से काफ़ी लोग मिसरेड होते हो, मतलब जैसे मैंने बोला, आपके लिए काफ़ी हद तक। ऑल्सो गाइस, मुझे यहाँ पे ज़रूर ये भी मैसेज आ रहा है दैट आपकी डेस्टिनी में मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग नज़र आ रहा है। आप में से कई लोग अपनी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके आएंगे अपनी लाइफ में, इन द सेंस दैट खाना पीना, जॉब, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं मेंटली एंड फिजिकली। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एंड गुड लाइफस्टाइल यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे और यहाँ पे मैसेजेस तो नहीं मिल रहे हैं गाइस, बट येस, यहाँ पे यही बोलूँगी कि आप में से कई लोग ये नोटिस करेंगे कि आपके लाइफ में अभी दिमाग में काफ़ी आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ राइट इट डाउन, बिकॉज़ उस आइडिया को आगे इम्प्लीमेंट करने का मौका ज़रूर मिलेगा, तो प्लीज़ ये करना, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 3 के लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या होगा उनके लिए। 6 ऑफ गैब्रियल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, एज इन वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू हैव डन, आपने आपको प्लीज़ कम मत हाकिए, आप बहुत सही कर रहे हैं। आगे चल के आपको ज़रूर प्रमोशंस, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप सब कुछ मिलेगा, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस। और 5 ऑफ माइकल, ये जो भी सिचुएशन है, ओके, हाँ, ये भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहा है आपके लिए कि जो भी सिचुएशन में अपने आप को अपने बांधे हुए हैं, ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगी, आपको यहीं पे रखी रहेगी, रैदर देन आपको इससे निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, अगेन आई एम सेइंग, आई डोंट नो आप लोगों को कुछ मैसेजेस इससे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना प्लस, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको निकलने की, बिकॉज़ अदरवाइज़ आप यहीं पे अटके रह जाएंगे। आप लोगों को अगर जानना है कि मैं कैसे अलग हो सकता हूँ, डिटैच हो सकता हूँ, तो यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी। आइदर आप मुझे अपनी सिचुएशन बता सकते हैं, आई सी, अगर मुझे कुछ मैसेजेस आपके लिए मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3, मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट हुआ, लेट मी नो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय।